निकाह के वक्त आयत पढ़ी जाती है, तसव्वुर में नहीं क्या पढ़ रही, कई को पढ़ रही नहीं। मुझे एक दोस्त पूछा, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। बोलिया रहूँगा यहाँ पहचाने क्या हजरत? नहीं बा। क्या हजरत इतना जल्दी भूल जाती ना तुमने? सॉरी बा। क्या करूं? क्या भी नहीं हजरत, क्या भी नहीं, बाद में बोल। पहचाने का पूछिया, नहीं बोलिया, पहचान पेश कर। वो हजरत मेरा निकाह पढ़ाया ना तुम्हें, तेरा एक ही पढ़ाया मैं। वो हजरत मेरा निकाह पढ़ाया ना तुम्हें, तेरा एक ही पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों निकाह पढ़ा दिया हूं। जरा बोल भाई कि तेरा निकाह मैं पढ़ाया हूं। कब पढ़ाया, कहां पढ़ाया, जरा याद तो आ जाए। 2 साल पहले, 2 साल के बाद निकाह पढ़ा ले को गया सो घुग्गू अब फोन कर को पहचाने क्या पूछ रहा। 2 साल पहले निकाह पढ़ा लेकर गया सो अब फोन कर को पछाने का पूछ रहा है। खैर क्या बा मसला, फोन करे सो? नहीं हजरत मेरा निकाह पढ़ाए ना, पूरा पढ़ाई क्या हजरत? वाह वाह, बच गया बात। तू फोन में बात कर को सामने रहता। पूरे का मतलब क्या बा? वो क्या कि कुरान पढ़ती कहते ना पूरा पढ़े क्या बा? मैं बोला मैं पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि बाद में बोल तू, लेकिन तुझे डाउट कई को आया पहले बोल। डाउट कई को आया कि तो हजरत जब से तुम्हें निकाह पढ़ा है, शादी हुई मेरी, उस वक्त से लेकर अब तक एक दिन भी मेरी जोरू मेरे साथ अच्छा नहीं थी हजरत। मुझे डाउट आ रहा है कोसी थी भी आयत छुट गई क्या बोलकर। शरीयत के मुताबिक तू शादी करे नहीं, अल्लाह को नाराज करके शादी किया, नबी की सुन्नतों का जनाजा उठा के शादी किया, जुल्म करके शादी किया, दावत का सवाल, लुक्मा हराम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भीख मांग के शादी किया। वो असर तेरी जिंदगी पर पड़ रहा है, खतीब और काजी के खुतबे का असर नहीं। शरीयत के मुताबिक शादियां तय करके आओ खतीब और काजी के पास और पूरा खुतबा सुनो और समझो और दुआ में बर वक्त आमीन कहो और अल्लाह से अर्ज करो, मौला मैंने तेरी बात पर अमल करके ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाना तेरा काम है। इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत जाने में जो मज़ा मिलेगा, इंशाअल्लाह उससे पहले हमको और आपको दुनिया ही में हमारे घर के अंदर जन्नत का मज़ा मिलेगा। डीजे मार रहे हैं शादियों में, जिंदगी पीराने पीर की चाहते हो। नए दामाद के साथ सास नाच रही है, जिंदगी बायजीद की चाहते हो। हज्जाम का आईना बनाया झूठे, तेरी बीवी पर तेरी पहली नजर पड़ने के बजाय शादी महल को आने वाले 4-5 हजार अरे गैरों को तूने तेरी बीवी का चेहरा दिखाकर बेडरूम और सुहाग रात मनाया और चाहता जिंदगी सुफियान सौरी की। खलनायक के गाने डाले, इतना गाने तो गाने ही हैं, अल्फाज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब वो अल्फाज गानों में चले जाते हैं तो खत्म।
फिर भी कुछ गाने ऐसे होते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मुझे एक साहब ने इस तहकीक को पेश किया, कैसे, मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता, आप थे उसमें। एक जगह पर जलसे को गए तो नातिया मुशायरा हो रहा था, 2 शादी महल आस पास थे, जबी भाई मरहूम भी थे। एक शादी महल में नातिया मुशायरा चल रहा था, बिल्कुल एक दीवार लगी बाजू के शादी महल में शादी चल रही थी, यहाँ नबी की तारीफ चल रही थी, वहाँ गाने चल रहे थे। तो उस वक्त मुझे एक साथी ने तकरीर से पहले ये वजाहतें पेश की, देखो मौलाना, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये वो मुसलमान हैं जिसे देख के शर्माए यहूद। नातिया मुशायरा दीवार के उस पार हो रहा है, अल्लाह की तारीफ हो रही है, जिस ज़ात अक़दस से खुद अल्लाह पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उस ज़ात की तारीफ चल रही है। एक नहीं 200 उलमा और शुआरा बैठे हुए हैं, वहाँ नातिया मजलिस चल रही है और यहाँ शादी चल रही है। चलाओ, नातिया मजलिस में शरीक होना ज़रूरी नहीं है, आपका अपना तारीख तय है, उनकी अपनी तारीख तय है, लेकिन कुछ तो लिहाज कर लेते। वहाँ नाच चल रही है, यहाँ गाने चल रहे हैं। एक साहब आकर मुझसे कान में कह रहे हैं, हजरत गाने तो गाने हैं, लेकिन देखो ये कितने कमीने हैं कि इस वक्त वो गाना डाले हैं जिसके अल्फाज इतने बेहया हैं कि शर्म को भी शर्म आ रही है, हया को भी शर्म आ रही है। ऐसे गाने, ऐसे डीजे, ऐसे नाच बजाने सब हमारे शादियों में चले और ज़िंदगी पीराने पीर गौसुल आज़म की ज़िंदगी के मुताबिक चले। आज मुझे माफ़ फरमाएं, ये कुल्ली नतीजा नहीं, आगे बढ़ना है मुझे, ये 100% का नतीजा नहीं। मेरे प्यारे, कान खोल कर सुन लें, आज जिन शादीशुदा जिंदगियों के अंदर परेशानियां हैं, उनको चाहिए कि शादी के वक्त पर रिसर्च करें। कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला शादी के वक्त में किया है तो उसकी नहूसत अब तक तेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। आयत पढ़ा तो बात आ गई। ये कमेटियां वाले जो शादियां कर रहे हैं ना, गरीबों की खिदमत 2-3 शक्ल ही इख्तियार कर चुकी है। गरीबों की शादियां वो एक खिदमत में दाखिल है।